मैं इन 2 सवालों को खुद कराऊंगा, या जिसने अटेम्प्ट किए हैं वो उसको शुक्र है कि उसने नफल पढ़े होंगे कि शुक्र है पेपर में नहीं आए, क्योंकि उसका पार्ट 2 या पार्ट 3 कहीं ना कहीं थोड़ा सा काफ़ी गड़बड़ कर रहा था, नहीं एब्जॉर्ब होता, लेकिन फिर भी मैं उसको कराने की कोशिश करूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाए जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाए। हमारा एक्चुअल में टॉपिक का नाम क्या है? फोर्स, मोमेंटम एंड कोलिजन्स। ये 2 सवाल आपको एंड पे दिए गए हैं, इसने सारा कुछ कवर कर दिया है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया हुआ है उसका काइनेमैटिक्स भी है इस पहले सवाल में, उसका डायनामिक्स भी है इस पहले सवाल में, उसकी न्यूमेरिकल अप्रोच सब कुछ, फ्रिक्शन भी है, स्मूथ भी है, इंक्लाइंड सरफेस भी है, एंगल भी है, रिजॉल्व भी है, मोमेंटम भी है, कोलिजन भी है, कंजर्वेशन, सब कुछ है। देखते हैं क्या चल रहा है। शीट ना होना तो मुझे महसूस भी नहीं होने देना कि शीट नहीं है, कहना सर हाँ हाँ है, हाँ हाँ, ऐसे 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 करना है, ठीक है। तो मुझे महसूस होने देना कि शीट भी नहीं है, या चुपके से निकलना नीवे नीवे होके, हैं जी, नीवे नीवे होके जाओ, वापस से जाके शीट लेकर आओ अपने लिए। यहां पर एक ऑब्जेक्टिव P, अ पार्टिकल P ऑफ मास 0.3 kg, इसका मतलब वेट कितना? अगर 0.3 kg इसका मास है तो वेट कितना होगा जी? 10 के हिसाब से 3 न्यूटन। लाइंग ऑन अ स्मूथ प्लेन, स्मूथ प्लेन मतलब फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू क्या होगा? म्यू ऑन दिस सरफेस इज क्या? 0। Inclined at 30 degree to the horizontal is released from rest. From rest का मतलब क्या है? इसका u भी क्या है? u इक्वल 0। वैसे सरफेस के परपेंडिकुलर यहां क्या ड्रॉ करूं? r। यहां से क्या करूं जी? रिजॉल्व करूं कि नहीं? जो काम मुझे एक्स्ट्रा करना है वो मैं किसी और पेन से करता हूं जो डायग्राम में नहीं है। r मुझे खुद ड्रॉ करना पड़ा है। वेट को रिजॉल्व करने के लिए प्लीज टेल मी विच कंपोनेंट इज दिस? हाँ 3। एंगल ये 30, तो ये वाला एंगल कितना होगा? इसको बोलूं 3 cos 30, इसको बोलूं 3 sin 30। ओके आगे फिर कहते हैं जी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट नजर आ गया। P slides down the plane for a distance of 2.5 मीटर। इसका जो ये डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस कितना है? 2.5 मीटर। एंड देन रीचेज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसके बाद प्लेन हॉरिजॉन्टल हो जाता है। देयर इज नो चेंज इन स्पीड व्हेन P रीचेज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब P जब यहां रीचेज द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट दिस पॉइंट, उसको कोई जर्क, मतलब उसके अंदर मतलब होता है ना, अक्सर होता है क्या सर वो एकदम पहले यूं था फिर यूं हो गया, तो एट दैट पॉइंट देयर माइट बी क्या? देयर माइट बी अ चेंज इन स्पीड, बट क्वेश्चन सेज क्या? देयर इज नो चेंज इन स्पीड। कब? व्हेन P रीचेज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हाँ यहां से नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ रही थी, जब यहां से एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया तो एट दैट इंस्टेंट स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आई। ओके कहता है पार्टिकल Q ऑफ मास 0.2 kg लाइज एट रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। इसका मास कितना है? तो इसका भी वेट किधर होगा? कितना? R किधर होगा? ऊपर, ठीक है। अब क्या करें? ओके जी, इट इज गिवन दैट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज स्मूथ। ये प्लेन क्या है? ये भी स्मूथ है, तो यहां म्यू क्या है? यहां भी म्यू 0 है। म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके it is given that the horizontal plane is smooth and that after the collision
P continues moving in the same direction with speed 2. P कौन है? ये था P. ये कौन है? This was P. This was Q. तो वो नीचे आते आते इसको कोलाइड करेगा. कोलाइड करने के बाद क्या होगा? कोलाइड करने के बाद P will travel with the speed of 2 meters per second. Of course आगे की तरफ. Find the speed of Q after the collision. तो आई थिंक ये इतना मुश्किल काम नहीं है. क्यों नहीं है? पहले वैसे क्या निकालना पड़ेगा? आई थिंक मैंने इसका बहुत आसान रकम मरवाया है आपको. इंक्लाइंड सरफेस हो और स्मूथ हो तो हमने एक्सेलरेशन कितनी निकाली है? G sin थीटा. अगर आपको याद हो सीधा सीधा मैं करूंगा. U इक्वल्स 0, D इक्वल्स 2.5, A इक्वल्स क्या? G sin थीटा. बच्चों कैलकुलेट करूं या हो जाएगा? मतलब G sin थीटा ऑब्वियस है. 10 इंटू साइन ऑफ 30 कितना होता है? 5. हो जाएगा. V निकालो जी. V इक्वल्स क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज V? कैसे निकालूं? किसी को इस बात से प्रॉब्लम है? एनीवन? A इक्वल्स G sin थीटा क्यों है? किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? कौन समझाएगा मुझे कि A इक्वल्स G sin थीटा कैसे है? इब्राहिम याकूब एक्सप्लेन करें. A इक्वल्स G sin थीटा कैसे है? Anyone else please explain कीजिए. A equals to G sin थीटा कैसे है? ओ एंड पे हानिया सानिया एक्सप्लेन करें. A equals to G sin थीटा कैसे है? ऐड किया. हाँ 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 हाँ. पूरी क्लास के लिए प्रिंट कर दें बेटा जी. बोले जी. आपको मुझे एक जुमला समझ आया. एफ नेट इक्वल टू MA होता है. फिर एफ नेट के लिए क्या करूं? एफ नेट 0 है. तो कौन है एफ नेट? हाँ तो ये बोल रहा हूं. दिस इज M sin थीटा. mg sin थीटा. सॉरी क्या? mg sin थीटा. W sin थीटा इक्वल टू क्या? MA. M और M कट जाता तो A इज इक्वल टू क्या? तो हमने रटा मारा हुआ है कि सर जी इंक्लाइंड प्लेन हो और स्मूथ हो, फ्रिक्शन फ्रिक्शन ना हो, तो सीधा सीधा आंसर क्या आता है? A इक्वल G sin थीटा ही आता है. वैसे यहां से आप निकाले ना वो 2AD इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर लगाएंगे तो V आ जाएगा. कितना आता है? हाँ V इक्वल्स 5. ये स्पीड कहां है उसकी? जब वो यहां पहुंचा था तो क्या स्पीड थी उसकी? 5. अब एक सवाल है, ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है. कोई फ्रिक्शन है? इस सरफेस पर कोई ड्राइविंग फोर्स है? क्यों? कोई नहीं है. ऊपर से वो वेट की वजह से स्पीड इंक्रीज हो रही थी. यहां से आगे स्पीड इंक्रीज होने का चांस? क्या स्पीड डिक्रीज होगी? क्यों डिक्रीज क्यों नहीं होगी? फ्रिक्शन भी नहीं है. तो क्या करूं? यहां स्पीड 5 है तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? आई थिंक यहां पे डेल्टा V क्या होगा? 0. एक्सेलरेशन क्या होगी? 0. एफ नेट क्या होगा? 0. तो आई थिंक इसको उसने टक्कर बिफोर कोलिजन क्या स्पीड होगी P की? 5. लो जी. टक्कर मारेगा तो क्या अप्लाई कर दूंगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. व्हाट इज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन? सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. प्लीज टेल मी बिफोर कोलिजन का सीन. 0.3 इंटू 5 प्लस 0.2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0.3 वाले की क्या स्पीड बताई उसने? 0.3 वाले की स्पीड क्या होगी जी? आफ्टर द कोलिजन इट विल बी 2 प्लस 0.2 इंटू V अननोन. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके पास जवाब आ जाएगा. प्लीज बताइए क्या जवाब आता है? किसको मसला इस पार्ट से? दिस वाज फर्स्ट पार्ट. दिस वाज द इजियर पार्ट आई गेस. अब वो क्या कहता है? अब एक मुसीबत होगी. इट इज गिवन इंस्टेड
दैट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज रफ। अब क्या हो गया? अब हॉरिजॉन्टल प्लेन रफ हो गया। क्या हो गया जी? रफ मतलब फ्रिक्शन आ गई है। क्या आ गया? तो यहां पर क्या होगा? एफ नेट 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0। एफ नेट किसके बराबर होगा? यहां एफ नेट बराबर होगा 0 माइनस फ्रिक्शन के। किसके? 0 माइनस मतलब फॉरवर्ड फोर्स 0 होगी, बैकवर्ड फोर्स फ्रिक्शन होगी, तो आई बिलीव एफ नेट बराबर होगा माइनस एफ के। तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन का जवाब आएगा। जब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन मतलब डिसेलरेशन की वैल्यू होगी तो स्पीड डिक्रीज होगी। स्पीड जब डिक्रीज होगी तो कोलिजन की स्पीड 5 नहीं होगी, 5 से कुछ। अच्छा ठीक है जी। कहता है इट इज गिवन इंस्टेड दैट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज रफ एंड दैट व्हेन पी एंड क्यू कोलाइड दे कोएलेस। और एक तो टक्कर मारने के बाद नया सीन आ गया। क्या आ गया? कोएलेस का आ गया। एंड मूव विद स्पीड ऑफ क्या? और टक्कर मारने के फौरन बाद उनकी स्पीड क्या है? 1.2। पूछ क्या रहा है हमसे? वो पूछता है भाई फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पी एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप क्या निकालें? आप इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लें। तो अब उसने क्या सिचुएशन दी है? कहते जी टक्कर मारने के बाद की सिचुएशन दे देता हूं। टक्कर मारने से एक लम्हा पहले की सिचुएशन आप निकाल लें। वो क्या होगा? सर पी की बिफोर कोलिजन स्पीड हम निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। तो जब तो मुझे यहां क्या पता चल जाएगा? v पता चलेगा। ये मेरा क्या होगा? u होगा। ये मुझे क्या पता है? d पता है। तो मुझे इसके दरम्यान में क्या निकाल लूंगा मैं? एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन से क्या निकाल लूंगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या निकाल लूंगा? म्यू। तो रिवर्स ऑर्डर में सब निकाल ही लूंगा मैं। कैसे? सुने जरा। मैं कर रहा हूं किधर? यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा दोबारा, लेकिन अब मैं कैसे लगाने लगा और से सुनिएगा। अब मैं पार्ट 1 के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा रहा हूं। किसके लगा रहा हूं? पार्ट 2 के लिए। सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन। आई डू नॉट नो कि P वाले की स्पीड क्या होगी बिफोर कोलिजन। तो 0.3 इंटू V प्लस 0.2 इंटू 0 इक्वल्स टू, कोएलेस होंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 0.5। कंबाइंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 1.2। तो उसको सॉल्व करूंगा तो टक्कर मारने से पहले क्या वेलोसिटी थी वो आ जाएगी? कितनी? हाँ 2 मीटर पर। अच्छा इसका मतलब यहां जो स्पीड 5 थी, अब इसकी स्पीड टक्कर मारने से फौरन पहले क्या स्पीड है? हाँ जी 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसको क्या करूं? इस रफ प्लेन के ऊपर इसको समझे u है, इसको समझे v है। डिस्टेंस कितना है? तो अब क्या करूं? u है, v है, d है, क्या निकाल लूं? a निकाल लूं। 2ad इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर 2d। व्हाट इज v? 2 का स्क्वायर u 5 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू d इज 1.5। प्लीज टेल मी क्या है एक्सेलरेशन? हाँ -7 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन आ गई। अब क्या निकालना है? अब इस पे चले जाए। एफ नेट इज इक्वल टू, जब जाएंगे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए पर, प्लीज टेल मी व्हाट इज फॉरवर्ड फोर्स? 0। बैकवर्ड फोर्स फ्रिक्शन। एम कितना है? 0.3। उसका ए कितना है? -7। फ्रिक्शन की जगह क्या लिखूं? म्यू इंटू आर। 0.3 इंटू -7। आर की जगह क्या लिखूं? ऊपर वाला आर नीचे वाले W के बराबर। तो माइनस म्यू इंटू आर कितना है? 3। नहीं कॉस नहीं, आप तो हॉरिजॉन्टल है। आर इज इक्वल टू W इक्वल टू दिस। आई थिंक यहां से जवाब निकल आएगा। क्या आ रहा है? 0 पॉइंट। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। वैसे इतना भी कोई रॉकेट साइंस सवाल नहीं था। थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा फोकस किया जाए तो बंदा जवाब निकाल ही सकता है। कुछ सवाल है जी, पूछिए। किसको? हाँ तो मैंने कब कहा कि स्पीड ज्यादा हो जाएगी? पुत्र जी द मोमेंट उसने अपना जर्नी ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टार्ट किया है, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अपना जर्नी स्टार्ट करने से पहले इनिशियल स्पीड क्या है? तो उसको 5 लिया। अब जब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाएगी तो स्पीड क्या होगी? कम होते होते कम हो गई ना 2। आप क्या चाहती हैं? ये वाला सरफेस तो रफ, ये तो स्मूथ था ना, इसकी तो यहां स्पीड 5 थी ना। और उसके शुरू के पार्ट में, मतलब पार्ट 1 से भी पीछे जो जनरल स्टेटमेंट है
उस जनरल स्टेटमेंट में उसने क्या लिखा हुआ है, स्मूथ या रफ लिखने से पहले उसने क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो चेंज इन स्पीड व्हेन पी रीचेस द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जब व्हेन इट रीचेस द हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो चाहता है एट दैट मोमेंट कोई जर्क शर्क नहीं लग रहा, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। हाँ, क्या हुआ है, उसके बाद मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जब आ गई है गाड़ी, उसके बाद जब वो ट्रेवल करती है तो रफ है, तब स्पीड कम होना स्टार्ट होती है। आप मुझे नहीं पता क्यों मुझे स्पीड 5 से भी कम करवाना चाह रही है, मतलब एट दिस पॉइंट आप चाहती हैं 5 की जगह 4.9 होनी चाहिए, एक लम्हा आगे जाएगी 4.9, 4.8, 4.7, 4.6, 3, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 2.0, यही हो रहा है ना। आप क्या चाहती हैं, मुझे नहीं समझ आता। बेटा स्पीड 0, स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, स्पीड 4, स्पीड 5, तो जब स्पीड 5 है, द मोमेंट उसकी स्पीड 5 होती है तो उस मोमेंट पे हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टार्ट हो जाता है। तो यू तो मैं 5 ही लूंगा, यू मैंने 5 ले लिया, वी मैंने 2 क्यों लिया, ये सवाल का, अब मैंने सवाल एंड से स्टार्ट किया कि मुझे आखिरी सिचुएशन पता थी कि आफ्टर कोलिस क्या होगा, वो मुझे पता था, वहां से मैंने उसका ये बिफोर कोलिजन की स्पीड निकाल ली, इस स्पीड को इसको यूज करके एक्सेलरेशन निकाल ली, एक्सेलरेशन को एफ नेट को यूज करके फ्रिक्शन निकाल ली। ठीक है जी, हो जाएगा भाई, आगे चलें जी। कोई और अगर सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज, 3 पे जाते हैं 3 नहीं, अगले पेज पे जो क्वेश्चन 2 लगा हुआ है, वहां उसने क्या लिखा है, ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल टेस्ट ट्रैक, क्या हो रहा है, ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल टेस्ट ट्रैक। अच्छा हाँ, क्या आपको दिखाओ जी, स्मॉल स्मूथ, अच्छा ये भी है, ये था आपके पेपर में था, या ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल टेस्ट ट्रैक ड्राइवरलेस पता नहीं व्हीकल विद नो पैसेंजर्स, अच्छा ये उधर होगा। इधर कौन सा जी, स्मॉल स्मूथ सफेयर्स ए एंड बी of equal radii and of masses 4 kg and 2 kg respectively lie on a smooth horizontal plane। क्या प्लेन कैसा है जी, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, स्मॉल सफेयर्स हैं ए, स्मॉल स्मूथ सफेयर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल रेडियाई, masses 4 kg and 2 kg, masses 4 kg and 2 kg respectively lie on a smooth plane, smooth मतलब friction friction 0, mu equals to 0। क्या हो रहा है जी, initially B is at rest, U is equal to 0, A is moving towards B with a speed of 10, इसकी U is equals to 10। After the spheres collide, जब ये collide करेंगे, पहली ड्राइंग आगे जी, कौन सी ड्राइंग है ये, पहली ड्राइंग है, जब ये collide करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर द स्फेयर्स कोलाइड क्या होता है, कहते हैं जी A continues to move in the same direction but with half the speed of B, ये A हो गया, ये B हो गया, B की जो भी स्पीड है, सपोज V है, A की स्पीड क्या है, V/2 है, ठीक है जी। अच्छा इसका मास कितना है, 4 kg, इसका मास कितना है 2 kg। करूं तो क्या करूं, पहले तो मुझे लगता है V निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा जी, क्या पूछा उसने वैसे, ये पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ बी आफ्टर द कोलिजन, फाइंड द स्पीड ऑफ बी आफ्टर द कोलिजन, कैसे निकालूं, वही सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज सम ऑफ मोमेंटम, यहां पर बिफोर वाला डेटा लिख दें, यहां पर बिफोर वाला डेटा क्या है 4 into 10 प्लस 2 into 0, आफ्टर वाला डेटा क्या है 4 into V/2 प्लस 2 into V, यहां से सॉल्व करें तो V क्या आएगा, हाँ V आता है 10। इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई है और इसकी स्पीड कितनी है 5। अब लो जी आगे जा रहे हैं, पहला पार्ट तो इसका भी बहुत आसान, कहते जी अ थर्ड स्मॉल स्मूथ सफेयर C of mass 1 kg and with the same radius as A and B is at rest on the plane, वो किधर है, इससे भी आगे कहीं, इससे भी आगे कहीं यहां पर कौन है, कहते हैं तीसरा बंदा C है। अच्छा होगा, क्या करें भी, उसका मास कितना है 1 kg है और वो इनिशियली क्या है, वो रेस्ट पर है। अच्छा क्या होगा, B की टक्कर होगी C के साथ, B की टक्कर होगी कि नहीं होगी,
बी की सी के साथ टक्कर होगी। अच्छा, बी की जब सी के साथ टक्कर होगी तो क्या होगा? कहता बी नाउ कोलाइड्स डायरेक्टली विद सी। आफ्टर दिस कोलिजन बी कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन बट विद 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ सी। अच्छा, तीसरा सीन क्या है जी? ए आ रहा है किस स्पीड से? 5 की स्पीड से। याद रखना है बी और सी की टक्कर हुई है, उसकी टक्कर के बाद बी की स्पीड कितनी हो गई और सी की स्पीड कितनी हो गई? हाँ जी, सी की स्पीड हो गई सपोज v, इसकी कितनी हो गई? v/3। तो इधर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? इधर भी वो लगाऊंगा सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन का सीन बताएं। 2 × 10 प्लस 1 × 0। आफ्टर कोलिजन का बताएं 2 × v/3 प्लस 1 × v। इसका मैथ है 2 kg। इसका ऐसे ही होगा ना या नहीं? इसको सॉल्व करें भी v कितना आता है? हाँ 12। ओके, इसका मतलब है इसकी स्पीड कितनी होगी है और इसकी कितनी है? 4। लो जी, अब एक नया मसला होगा। नया मसला क्या होगा? c की स्पीड है 12, वो तो बहुत स्पीड से आगे निकल जाएगा। b की स्पीड क्या है? a की स्पीड क्या है? a फिर क्या करेगा? a ने फिर आके उसको हिट करना है। अच्छा, क्या करूं अभी? कहते जी आफ्टर दिस कोलिजन b कंटिन्यूज टू मूव। ओके डन। शो दैट देयर इज, पहले क्या करें? शो दैट देयर इज अनदर कोलिजन बिटवीन a एंड b। कैसे शो करूं? मैं उसको कहूं भाई देखो द स्पीड ऑफ b इज 4 एंड द स्पीड ऑफ a इज, स्पीड ऑफ a चूंकि b की स्पीड से, ऑफ कोर्स b ने a ने क्या करना है? ऑफ कोर्स a ने b को हिट करना है। अच्छा, क्या पता a b को हिट करे, b की स्पीड क्या हो जाए? 12 से ज्यादा हो जाए, फिर भी जाके c को क्या करे? नहीं, सवाल को खत्म भी तो होना है। सवाल ने खत्म भी होना है। नहीं पता चले इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, एक दूसरे को मारते ही गए। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो चुकी है 12, मेरे ख्याल से वो आउट ऑफ रीच हो गया, वो तो निकल ही जाएगा आगे। इसकी स्पीड हो गई है 4, उसकी हो गई है 5। तो अंग्रेजी लिख लेंगे आप। क्या अंग्रेजी लिखेंगे? सिंस द स्पीड ऑफ ए इज क्या? ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी, सो क्या? ए विल ऑफ कोर्स कोलाइड बी। जब ए बी को कोलाइड करेगा तो अब क्या सीन है जी? अब क्या हो रहा है? कहते जी ए एंड बी कोएलेस ड्यूरिंग दिस कोलिजन। लो जी, ए और बी कोएलेस हो गए। हाँ जी, इनकी पूछेगा कंबाइंड वेलोसिटी। क्या? नहीं, टोटल लॉस ऑफ निकलेगी तो तभी ना। निकलेगी कब? निकलेगी तभी जब मैं क्या निकालूंगा? इसकी कंबाइंड वेलोसिटी। फिर क्या करूं? फिर करें सर जी सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। व्हाट इज बिफोर कोलिजन? 4 × 5 प्लस 2 × 4 इज इक्वल टू, कुल मिला के मैथ्स कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 × v। प्लीज बताइए क्या आंसर आता है v का? हाँ 14/3। कितने डेसिमल्स आते हैं? मतलब 4.667 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, ये आ गया। अब काम यहां खत्म हो जाना चाहिए। कहता नहीं, मैंने दिए 5 नंबर, तो क्या करूं? फाइंड द टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम। इन द व्हाट? इन द सिस्टम ड्यू टू 3 कोलिजन्स। इन द सिस्टम का मतलब क्या है? कि सिस्टम शुरू में क्या था? वो तो ये था, ए मूव कर रहा था, बी वाज एट रेस्ट, सी वाज आल्सो एट रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो क्या था? हाफ m v का स्क्वायर। ये क्या जवाब आता है जी? हाँ 200 जूल्स। और एट द एंड काइनेटिक एनर्जी का क्या सीन है? एट द एंड काइनेटिक एनर्जी का सीन है हाफ इंटू इनका m कितना है? इनका कुल मिला के m कितना है? कोइलेस हुए में ये 6 × v कितना है? 14/3 का स्क्वायर। एक ये मूविंग है और c की स्पीड क्या है? हाफ इंटू m इंटू c का स्क्वायर। इसका जवाब बताएं जी। 137.33 जूल्स। लो जी, कोलिजन मतलब पूरा सिस्टम, सवाल के स्टार्ट में एनर्जी थी 200 जूल, सवाल के एंड पे एनर्जी है 137.33 जूल। क्या करना चाहिए अभी? क्या करें सर जी? इन दोनों को करें माइनस, तो पता चल जाएगा कितना था टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम ड्यू टू 3 कोलिजन्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी। इतने ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं थे, लेकिन वो पहले चूंकि 40 नंबरों के सवाल बन चुका था तो बीच में 60 नंबर बना रहे थे और
मुझे लगा कि वो भी 40 नंबर भी पूरे थे, जिसको आता होगा तो उसके लिए वो भी ठीक था, ना आता हो तो वो भी सही नहीं हुआ होगा, ना आता हो तो वो भी सही नहीं हुआ होगा। यहाँ पे जाकर आपका ये मोमेंटम का जो कल टेस्ट मैंने बनाया था, टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये 2 सवाल मैंने जानबूझ के निकाल दिए, थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा ईज आउट करना चाहता था। बहरहाल क्या करेंगे जनाब साहब, अभी मैं ना आज की क्लास इतनी ही लेना चाहता हूँ फिजिक्स की।